याद आ रही है हमारी। एक बार सभी बच्चों को नमस्कार, आप सभी प्यारे दोस्तों का स्वागत करता हूं आज की स्टार क्लास में। मैं आप सभी का प्यारा गोपाल वर्मा आप सभी के देखने के लिए आ गया हूं नाउन की दास्तान। चलिए एक बार सभी बच्चों की एड्रेस लगा देते हैं। शिवम सुजीत, श्री चौधरी, नमस्कार कृष्ण, हेलो अभिषेक, कैसे हो भाई? करूं सौरभ, साक्षी सिंह, विवेक चौरसिया, क्यूट बामिनी, मिस टू, अरे ये क्या नाम है भाई? नमस्कार अरुण, विवेक, राज, हेलो साक्षी, हेलो मित्र विश्वा, हेलो सादर प्रणाम भाई सभी भाइयों को। नमस्कार लखन यादव, दिनेश पीटी, नमस्कार तमस साहब, नमस्कार शिखा शर्मा, कैसे हैं बच्चे? सारे बंदे फटाफट से आ जाइए। उम्मीद करता हूं दोस्तों अच्छे होंगे, मेहनत होंगे, बहुत बढ़िया पढ़ रहे होंगे सारे भाई फटाफट से। बहुत अच्छे बच्चे सारे जुड़े हैं। चलिए बहुत बढ़िया। आ जाओ भाई। तो बहुत खुशी की बात है, उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की क्लास नंबर 2 नाउन की हम आपके साथ पढ़ने जा रहे हैं और ये बहुत अच्छा इंसान है, मुझे हर रोज सुबह मिलता है और ये बहुत अच्छा पढ़ाता है भाई, ठीक है ना? यही है वो इंसान जो आपके कंधे पे 3 साल वाली बहुत अच्छी नौकरी आपको दिलाकर मानेगा, ठीक है ना? तो सभी बच्चे अच्छे से कनेक्ट हुए हैं, सभी बंदे से नमस्कार, ये सब फटाफट से बोल दीजिए भाई। सारे बच्चे पार्टी में फटाफट से बोल दीजिए भाई। ये बंदे देखता हूं क्लास चल रहा है ना भाई। नमस्कार 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 मेरे साथियों, वही वीडियो चल रही है कि नहीं चल रहा है देखते हैं हम। बहुत ही बढ़िया, आनंदमय धारा चल रही है जीवन में। नमस्कार, एक बार अपने प्यारे सारे भाइयों को साथियों को जोड़ दीजिएगा। नाइस, वेरी नाइस। चलिए भाई, बहुत ही बढ़िया जी। चलिए तो मेरे प्यारे दोस्तों एक बार फटाफट से सारे बच्चे नाउन की डेफिनेशन जरा कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। चलिए भाई, सारे बच्चे फटाफट से नाउन की डेफिनेशन एक बार लिखकर दिखा दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, क्योंकि अब की बार आखिरी बार सफर करना है, हमें तय करना शुरू आप सभी के साथ दोस्तों। पिछली क्लास में नाउन की प्यारी सी डेफिनेशन हम लोगों ने समझने के लिए लिखी थी कुछ ऐसे, है ना भाई? चलो भाई, पिछली क्लास में नाउन की डेफिनेशन एक बार पहले आपको थोड़ी सी रिवाइज करा देता हूं, उसके बाद फिर आपको आज छोटा सा चैलेंज दूंगा, वाक्य दूंगा जिनमें आप नाउन पहचानने की कोशिश करेंगे, ठीक है दोस्तों? चलिए दोस्तों शुरू करें, है ना? आ जाओ। देखिए मेरे साथ नाउन की डेफिनेशन रिवाइज करेंगे सारे बच्चे। नाउन हम कहते हैं फंक्शनल लेवल पर, यानी किसी भी वाक्य में नाउन का प्रयोग कैसे किया जाता है, इस आधार पर हमने नाउन की परिभाषा तैयार की क्या कहते हैं बेटा? मीनिंग वर्ड, नाम बताने वाला कोई भी शब्द। अब नाम बताने के लिए हम किसी भी शब्द को अगर कैटेगरी में बांटें तो नाम बताने के लिए हम उसे 4 कैटेगरी में बांट सकते हैं। कौन सी तरह की 4 कैटेगरीज हैं? रुको बेटा थोड़ा सा ब्रेक कर लेता हूं ताकि सभी की चीजें आइस क्यूब बनी रहें, ठीक है? सबसे पहली कैटेगरी है भाई कौन सी दोस्त? विजिबल, यानी जिसे हम देख सकते हैं। बोलो हां, करेक्ट है। दूसरी बात हमारे सामने क्या है बेटा? दूसरी बात हमारे सामने कौन सी बेटा? जिसको हम देख नहीं महसूस कर सकते हैं। और महसूस करने वाले शब्द को याद करने की क्या ट्रिक बताई थी? चलिए फटाफट से भाई, हमने इसी कैटेगरी बताई थी फेल्ट ओनली को याद करने के लिए FAQS। सारे बच्चे FAQS की फुल फॉर्म फटाफट से बताएंगे। जल्दी से फटाफट से। शाबाश शिवम जी, आकाश यादव, बहुत बढ़िया। दिशा पटानी, हमारी दिशा पटानी पड़ रही है। ओह माय गॉड, दिशा पटानी की जीवन में भी बहुत सारी दिक्कतें होती है ना, है ना? वो अगर गूगल मैप से कहीं जा रही हो और गूगल मैप उसे गलत ले जाए तो गूगल ही उसको कह देगा ए दिशा तुझे दिशा पता नहीं, है ना? बेचारी का सरनेम कंफ्यूजन से भरा है। तो भाई F से क्या बनाना बेटा? फीलिंग, A से एक्शन, Q से क्वालिटी और S से क्या बनाना बच्चे? सीख, ठीक है ना? करेक्ट भाई। फाइन, फिर अगली बात समझ में आती है कुछ ऐसे शब्द जो नाउन तो नहीं पर नाउन के समकक्ष होते हैं, नाउन जैसे यूज हो जाते हैं और एक शब्द है जिसे हम कहते हैं यूनिट। यूनिट का मतलब एक ऐसा शब्द जो नाउन की तरह प्रयोग हम करते हैं किसी भी संख्या को गिनने के लिए या किसी भी संख्या की जगह किसी मात्रा को मापने के लिए, ठीक है? तो बेटा नाउन को पहचानने वाले 3 शब्द हैं। एक बार मेरे साथ रिवाइज कर लो फटाफट से, आपको बहुत अच्छा लगेगा। सबसे पहला कौन सा शब्द बेटा? व्हाट, दूसरा शब्द कौन सा है बेटा? हु और तीसरा शब्द कौन सा है? हूम, ठीक है भाई? सभी बच्चों ने पहचान लिया अच्छे से। एक हो गया व्हाट, एक हो गया हु और एक हो गया हूम, है ना भाई? तो इसी के आधार पर ना हमने पिछली क्लास में सेंटेंस में नाउन पहचाना था। अब एक काम कर लेते हैं भाई, पहले आज आप लोगों को एक छोटा सा चैलेंज ले लेते हैं, एक छोटा सा टेस्ट ले लेते हैं। एक छोटा सा टेस्ट ले लेते हैं, है ना? ये टेस्ट लेना बहुत जरूरी है, पता है क्यों? क्योंकि इस छोटे से टेस्ट के आधार पर मैं ये जांचूंगा कि आप लोगों में से कितने नन्हे बच्चे नाउन को पहचानने योग्य हैं, करेक्ट बेटा? है ना? बात समझ में? चलो बच्चों, एक छोटा सा टेस्ट आप लोगों के सामने लेता हूं और इसका नाम मैंने लिख दिया है क्विक टेस्ट, ठीक है बेटा? चलो भाई, इस क्विक टेस्ट के जरिए जरा नाउन को पहचान कर दिखाएंगे आप लोग। आ जाओ मेरे प्यारे साथियों मुझे। आ जाओ बेटा, जो सेंटेंस आपके सामने मैं लिखूंगा जरा इनमें नाउन को पहचान कर दिखाएंगे बेटा फटाफट से, ठीक है जी? है ना? चलिए फटाफट से पहचान कर दिखाएंगे। आ जाओ आ जाओ। A boy killed a snake. Isha loves went home. Isha loves, चलो दूसरा नाम ले लेते हैं, नैना loves her home, ठीक है? The match is tomorrow, ठीक है ना? बेटा इन सभी लिखे हुए वाक्यों को ध्यान से पढ़ना है। टुमारो नेवर कम्स, ठीक है भाई? क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है बेटा? ये चैलेंज है आप लोगों के लिए। सभी लिखे हुए वाक्य में आप लोगों को नाउन को पहचानना है बहुत ध्यान से, ठीक है बेटा? करेक्ट है? सभी बच्चों को नाउन को ध्यान से पहचानना है। आ जाओ बेटा। बढ़िया बढ़िया सेंटेंस लिख रहा हूँ, बहुत मजा आएगा, बहुत ही मजेदार लगेगा हर एक सवाल को पढ़ना आप लोगों को दोस्तों। आ जाओ आ जाओ, एक सवाल मुझे दिल में था, पता नहीं कहाँ रह गया। अरे दिल से बाहर क्वेश्चन आ गया भाई, आ गया। लाफ्टर, लाफ्टर का मतलब होता है क्योर्स स्ट्रेस, स्ट्रेस का मतलब तनाव होता है भाई, है ना भाई? चलिए भाई 11 सवाल दे देता हूं, शगुन पूरा हो जाएगा, है ना? 11 सवाल आप लोगों के सामने लिख रहा हूं, शगुन पूरा हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है भाई? विश्वजीत, सचिन, सिद्धांत, बहुत बढ़िया बेटा, पांडे, नाइस नाइस आंसर बनाने की कोशिश करेंगे। बढ़िया बिंदास क्वेश्चन आप सभी के सामने लिखे हुए हैं, ठीक है? चलिए 11 सवाल आप लोगों के सामने लिखे हैं, इन सभी लिखे हुए सवालों में जरा नाउन को पहचान कर दिखाएं। अब देखते हैं कौन बच्चा अच्छे से मेहनत कर सकता है। तो मशरूती बंसल पीटी एस गेमर, नाइस बेटा, शाबाश। विवेक चौरसिया, बहुत बढ़िया। मुकेश भाई बार-बार एक चीज लिख रहा है, वैलिडिटी बढ़ा दीजिए, वैलिडिटी पढ़ तो ले भाई। क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन के आंसर तो वैलिडिटी बढ़ जाएगी, भाई परेशान हो रहे हर रोज एक बात कैसे देता हूं भैया, है ना भैया? सरस्वती चटर्जी भाई, क्वेश्चन नाउन पहचान के दिखाइए फटाफट से। 11 सवाल आप लोगों को दे रहा हूं भाई, ठीक है ना? जिन बच्चों ने 11 सवालों के सही जवाब दिए मेरी तरफ से उन्हें मिलेगी 1 किलो काजू कतली, ठीक है भैया? ठीक है, 1 किलो काजू कतली, क्योंकि भाई दिवाली का समय आ रहा है और इस दिवाली के समय में सबसे ज्यादा मिठाइयां बढ़ रही हैं, है ना भाई? आकाश, है भाई? लो भाई, आकाश ने भी जल्दी मिलने वाली है 1 किलो, है? चलो बेटा फटाफट से नाउन पहचान के दिखाओ। आ जाओ बाबू, ठीक है? अब देखिए जब आपने सभी लिखे हुए सेंटेंस के ना, जब आपने लिखे हुए सभी सेंटेंस के नाउन को पहचानने का काम करेंगे दोस्तों, तो नाउन कैसे पहचानना है देखते हैं ध्यान से। भाई नाउन को पहचानने के लिए 3 शब्दों का जिक्र हमने किया था। एक बार जरा दिल को थाम लो, नाम लो। पहला शब्द कौन सा है? व्हाट, हिंदी में कहते हैं क्या। दूसरा शब्द है हु, जिसे हिंदी में कहते हैं कौन या किसे। और तीसरा शब्द है हूम, जिसे हम कहते हैं किसको, ठीक है भाई? है ना? यानी कि हमारे लिखे हुए वाक्य में नाउन को पहचानना अब हो जाएगा बहुत ही ज्यादा आसान। आ जाओ बेटा, ठीक है? आ जाओ फटाफट से। सबसे पहला सवाल मैंने आपसे पूछा, हां भाई कौन खरीदा है किताब? आपने कहा राज। हु से जवाब मिल रहा है हु बॉट अ बुक, आपने कहा राज, तो हु से जवाब मिलने वाला नाउन हो गया, है ना? राज बॉट व्हाट, राज ने क्या खरीदा? आपने कहा जी बुक खरीदा, तो व्हाट का आंसर मिल रहा है, नाउन हो गया, है ना भाई? अगला सवाल नंबर 2 हमारे सामने क्या कहता है? एक एक सवाल को ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे भाई। देखो हमारे सामने मैंने पूछा हु किल्ड अ स्नेक, कौन मारा भाई स्नेक को? आप कहे भैया बॉय मारा, तो हु से आंसर दे रहा है, नाउन हो गया। मैंने कहा बॉय किल्ड व्हाट, भाई लड़के ने क्या मारा? आपने कहा स्नेक मारा सर जी, तो बेटा ये भी अपने नाउन हो गया। अरे है ना? एक एक करके भाई सारे सारे शब्दों को पहचानने की कोशिश करना, ठीक है ना? 1 किलो काजू कतली का चैलेंज रख दिए गुरुजी आप हम, है ना भाई? सर कौन घर गया? हु वेंट होम, आपने कहा ईशा, यानी कि नाउन हो गया। अब मेरे बच्चों ध्यान से सोचकर मुझे ये बताइएगा कि ये जो यहाँ पर लिखा हूम है, ये हमें व्हाट का जवाब दे रहा है या वेयर का जवाब दे रहा है? जल्दी से आप मुझे बताइए फटाफट से। चलिए फटाफट से। राजेश ट्यूशन क्लासेस राजा का बर्थडे है, आपको बहुत सारी जन्मदिन की बधाइयां। भगवान करे अगले जन्मदिन को मनाने से पहले आप जल्दी से सिलेक्शन लें, मेरे साथ सिलेक्शन वाली चाय पिएं, आप सभी के साथ ये खुशखबरी बढ़ेगी भाई। तो मैंने आपसे पूछा ईशा कहां गई? ईशा वेंट वेयर, आपको सर जी वेयर का आंसर दे रहा है ये। तो अब देखिए जब ये वेयर का आंसर दे रहा है तो वेयर का आंसर देने वाला शब्द पार्श्व सूची के अनुसार एडवर्ब होता है। ये अपने आप में गद्दारी करोगे, ये अपने आप में गद्दारी करोगे, है कि नहीं? अब गद्दारी कैसे करोगे? हमें एक बात समझ में आई कि ये जो लिखा हुआ शब्द है स्थान का नाम है, लेकिन ये वाक्य में प्रयोग कैसे हो रहा है? ये लिखा हुआ जो शब्द है वैसे तो स्थान का नाम है, लेकिन हम इसका प्रयोग कैसे कर रहे हैं वाक्य में? आपको गुरुजी का वाक्य में हमने प्रयोग कैसे किया है? हमने इसका वाक्य में प्रयोग किया है एक एडवर्ब की तरह से, है ना? अगले सवाल को ध्यान से देखना, गुगली मिलेगी, क्या मिलेगी सर? मैंने आपसे पूछा हु लव्स हर होम, आपने कहा नैना, यानी कि हु का जवाब दिया, तो सर हमारे सामने सब्जेक्ट हो गया। नैना लव्स व्हाट, नैना क्या प्यार करती है भाई? नैना किसे प्यार करती है? आपने कहा अपने घर को प्यार करती है, यानी कि ये अपने आप में मुझे यहाँ पर व्हाट का जवाब दे रहा है, व्हाट का जवाब दे रहा है, यानी कि यहाँ पर ये क्या हो गया? नाउन। बस यही उलझन आपको समझानी है क्या भाई? देखने में शब्द एक ही है, सुन रहा है ना तू बाबू? देखने में शब्द एक ही है ना? देखने में ये शब्द अपने आप में एक ही है, मेरी बात समझ में? अब देखने में शब्द भले ही एक ही है, लेकिन इस शब्द का वाक्य में प्रयोग कैसे किया गया है यही हमें समझना है, करेक्ट? है ना? इसीलिए पार्श्व सूची को समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। पार्श्व सूची छोटी-छोटी बातों पर विकेट गिराने के लिए आपके हाथ से 1 किलो काजू कतली छीनने के लिए तैयार बैठे हैं, समझ में? है ना? आओ दोस्त अब एक खूबसूरत बात हम लेकर चलते हैं आपको।
आगे हमारे सामने क्या लिखा भाई, ध्यान से देखो बेटा, मैंने कहा व्हाट इज टुमारो, आपने कहा मैच इज टुमारो, सही व्हाट का आंसर मुझे दिया है, यानी कि ये नाउन हो गया हमारे सामने, अरे है ना। अब ये कैसा नाउन है, ना तो ये पर्सन है, ना ये प्लेस है, ना ये थिंग है, अरे है ना। तो आपको सर जी मैच तो नाम एक एक्शन का नाम है, मैच को हम महसूस कर सकते हैं, काफी सारे खिलाड़ी इकट्ठे होते हैं, अरे है ना। कुछ बैट्समैन होते हैं, कुछ बॉलर होते हैं, ऐसे ही होता है ना भाई, कुछ बैट्समैन होते हैं, कुछ बॉलर होते हैं, और वो तो एक अपने में एक्शन होता है, देखने में बड़ा मजा आता है है ना भाई। हम क्रिकेट खेलते हैं, हमारा आकाश इतना बढ़िया बॉलर बेटा, उसको कहीं ना कहीं बॉल लेग में डाल देता है, ऑफ में डालता है, ऑफ में कहूं तो लेग में डाल देता है, मैं उसको कहूं बेटा बॉल बिल्कुल सीधी फेंकनी है, वो भाई साहब बॉल को यूं घुमा के लाता है और बिल्कुल ऐसे छोड़ता है सीधे अंपायर के माथे में, गजब का बॉलर है, तुम सोच नहीं सकते, ठीक है ना आकाश भैया। आकाश गुस्से में देख रहा है, लाल गाड़ी मुझे उठाएगा भैया। अब तुम जवाब दीजिए मेरे भैया, हम तुमसे सवाल पूछ रहे हैं, ये व्हाट का जवाब दे रहा है या व्हेन का जवाब दे रहा है बेटा, एक किलो काजू कतली हाथ से निकल जाएगी, है ना भाई। चलिए सर, हमारा हाई कोर्ट में इंग्लिश आती है, सब कुछ मैंने कुछ बेटा, मेरा जो बैच है ना इसमें आपको वीडियो सेक्शन फ्री मिलता है, आप वीडियो सेक्शन से आयुष अगाड़ी फटाफट से मैं एक महीने में खत्म कर लो, ठीक है ना। इंग्लिश के मेरे इस बैच में लाइव वीडियो दोनों आपको फैसिलिटीज मिल जाती हैं। तो आप कह रहे हैं मेरे को सही जवाब, कह रहे हैं क्या भैया सर मैच कब है, व्हेन का जवाब दे रहा है, व्हेन का जवाब देने वाला शब्द गुरुजी एडवर्ब होता है, यानी कि गद्दारी को गुरुजी ये नाउन नहीं है, एक तो अपने में एडवर्ब है ना। अब मैंने फिर आपसे अगला सवाल पूछा व्हाट नेवर कम्स, तो आपने सर मुझे जवाब दिया व्हाट का आंसर कैसे दिया भाई, टुमारो से सर क्या कभी नहीं आता, आपने कहा सर टुमारो नेवर कम्स, यानी ये नाम क्या होगा, नाउन। ये नाम कौन सा नाउन होगा बेटा, ये होगा अपने आप में जो नाउन तो नहीं है पर नाउन के जैसा काम करते हैं, इसे हम नाउन इक्विवेलेंट कहते हैं। सारे बच्चे कमेंट में इक्विवेलेंट की स्पेलिंग लिखो इसी बात पर, ठीक है। कृष्णकांत चौहान भाई सर फटाफट सारे सारे लीजिए, ठीक है ना। सर आकाश स्टूडेंट है, नहीं आकाश स्टूडेंट आकाश चीता है, मैं परसों ही जंगल से पढ़ के लाया हूं, ठीक है ना। हां नहीं तो कैसी बात कर दी छोटे भाई। अब देखो मेरे भाई आज आगे लिखा है हमारे सामने, मैंने कहा व्हाट चेंजेस अ पर्सन, आपने कहा लव, ये व्हाट का मुझे आंसर दे रहा है, इसका मतलब ये नाउन हो गया, है ना। थोड़ी देर पहले इसी लव को जब हमने यहां पर ध्यान से देखा था तो ये लिखा हुआ लव अपने आप में किसी का काम करता है, वर्ब का काम करता है। कोई भी शब्द मेरे बच्चों देखने में कुछ भी हो सकता है, समझ रहे हो, साक्षी साकिर निखिल विनय नेहा नैतिक शाश्वत अशोक विशाल साहिब सिंह, समझ रहे हो बेटा, कोई भी शब्द देखने में कुछ भी हो सकता है, लेकिन जब आप उस शब्द का प्रयोग करते हैं वाक्य में तभी पता चलता है ये क्या है अपने आप में, समझ रहे हैं बाबू बुझे, ठीक है। अब अगले सवाल पर आ जाओ भाई, हमारे सामने ये अपना नाउन हुआ लव चेंजेस हूं, किसको बदलता है एक इंसान को, है ना भाई। तो जो भाई इसमें पढ़े हैं वो हमेशा बदले बदले नजर आते हैं, मैं ठीक है ना। जो भाई इसमें पढ़े हैं वो हमेशा बदले बदले नजर आए हैं और हमने देखा है उन्हें कुछ इस तरह, हमने देखा है कुछ उस इस तरह, मैं तो शायद भूल गया, कल सुनाऊंगा अच्छे से याद करके। अगले सवाल का बेटा, मैंने कहा व्हाट हैज 12 डेज, चार का है 12 दिन, आपको सर ये व्हाट का जवाब दे रहा है, लेकिन इससे तो हम दिनों को गिन सकते हैं, इसलिए कौन सा नाउन हो गया अपने आप में यूनिट होगा, अरे है ना। मेरी बात समझ आ रहा है, ठीक है बेटा, करेक्ट होगा, अरे हाँ। अरे यार मैं शायरी भूल गया, तुम कह रहे हो वाह सर वाह, मैं तो भूल गया भाई साहब, इतनी शायरी लेके मत बिल्कुल। अभी मंगवा सामने नहीं है, वहां से मंगवा 2 किलो शायरी सुनाऊंगा आपको, ठीक है बेटा। भाई अब मैंने आपसे पूछा वीक हैज व्हाट, आपने कहा डेज, यानी कि ये भी अपने नाउन होगा, कौन से परिवार से होगा भाई यूनिट से। अच्छा एक बात हमको बताइए ना, हम थोड़ा भूल रहे हैं क्योंकि हम अभी तुम्हारे परिवार से जुड़े हैं। एक बात हमको बताइए भैया कि नाउन से पहले अगर नाउन की विशेषता बताने वाले को हम क्या कहते हैं। मैं आपको हर दिन क्लास के अंदर नई चीजों को पढ़ाने के साथ साथ पिछली क्लासेस को रिवाइज कराता रहूंगा, किसी को बुरा तो नहीं लगेगा ना, ठीक है ना। अपना सिर्फ एक मानना है दोस्तों, जितना आगे आपको चलना है उतना पीछे सारी चीजों को अपनी रिवाइज करते चलो, केवल यही एक अकेला मंत्र है कि सफलता आपके पास खुद ब खुद आएगी, समझ रहे भैया। तो नाउन से पहले अगर नाउन की विशेषता बताने वाले को हम कहते हैं फेविकोल, है फेविकोल नहीं भैया, फेविकोल नहीं, हम उसको कहते हैं एडजेक्टिव। सपोज आगे भैया, तो ये हमारे सामने इस नाउन से पहले आई हुई ये संख्या क्या काम कर रही है भैया, एडजेक्टिव काम कर रही है। आज बेटा के सवाल का जो मैंने आपसे पूछा व्हाट क्योर स्ट्रेस, तनाव का इलाज क्या करता है, आपने कहा लाफ्टर, यानी कि ये नाउन होगा। लाफ्टर क्या है अपने में एक प्यारा सा एक्शन है, ठीक है ना, है ना भाई साहब। अगर आप मुस्कुराएं, दिल खोलकर मुस्कुराएं, आपके जीवन से तनाव चला जाएगा, है ना। जैसे आप लोगों की क्लास का ये समय, आप लोग अपनी क्लास में जब इस समय पढ़ने आते हैं, आपका तनाव मिट जाता है, आपकी टेंशन खत्म हो जाती है, आप खुश होकर आराम से पढ़ते हैं, सोचते हैं यार मजा ही आ गया, अरे है ना। अब दोस्त आगे क्या कहा है, लाफ्टर क्योर्स व्हाट, सर मुस्कुराहट किसी से इलाज करती है, आपने कहा स्ट्रेस तनाव, तनाव अपने आप में क्या है, अवस्था है भैया, है ना जी। सर व्हाट इज द बेस्ट पॉलिसी, आपने कहा नाउन, ईमानदारी क्या है, किसी भी इंसान की क्वालिटी है भाई। मैं क्यों लिख दूंगा, आप क्वालिटी समझ लीजिएगा, है ना, ठीक है ना। ऑनेस्टी इज व्हाट, आपने कहा पॉलिसी, पॉलिसी को हिंदी में कहते हैं नीति, नीति के अनुसार काम किया जाता है, तो सर ये नाउन होगा जिसमें किसी काम के होने करने की बात है, तो एक्शन, एक मतलब एक्शन होगा। अब दोस्तों पॉलिसी से पहले ये बेस्ट आ गया, यानी नाउन से पहले अगर उसकी विशेषता बताने वाले को एडजेक्टिव कहते हैं, अरे बोलो है ना, मेरी बात समझ रहे हैं, करेक्ट है, कोई गलती नहीं बेटा, इजी होगा, अरे है ना, इजी होगा। अगले सवाल का बेटा, मैंने पूछा व्हाट इंप्रूव्स हेल्थ, क्या चीज सुधारती है हेल्थ, आपने कहा स्विमिंग, सही अपने में नाउन हुआ, स्विमिंग अपने में किसका नाम होगा बेटा, एक्शन का नाम होगा। स्विमिंग क्या सुधारती है, आपने कहा हेल्थ, हेल्थ नाउन होगा, और हेल्थ अपने में ऐसा नाम है जो हमारी अवस्था बताता है, करेक्ट होगा भाई, अरे है ना। यहाँ तक बात मेरी समझ में आ गई बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, अरे क्लास से बोल दो हाँ कि ना, करेक्ट बेटा, इजी होगा बेटा, ठीक है बेटा, इजी होगा, कोई दिक्कत नहीं। तो हमें यहाँ पर ये समझ में आ गया कि लिखे हुए वाक्यों में नाउन को पहचानना आसान है और कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं जो देखने में कुछ और लगते हैं लेकिन कहीं पर नाउन कहीं एडवर्ब, कहीं पर इसको भी निशान लगा दूं, नाराज हो जाएगा ना भाई, कहीं पर वो एडवर्ब और कहीं पर वो नाउन की तरह यूज हो जाते हैं, बोलो हाँ। अब मुझे बताओ बेटा 11 सवाल मैंने आपको दिए थे, 11 के 11 सवाल किसके सही हैं, ताकि काजू कतली का सही हकदार मुझे मिल जाए। जल्दी बताओ चिन्नू के पापा, जल्दी बताओ बेटा 11 सवाल पूछे थे, 11 के 11 सवाल किस भाई के सही हैं, जल्दी बताइए, हमको पता चलेगा भैया, चलिए फटाफट से। तो जिनके 11 के 11 सवाल सही हैं भैया, उनको 1 किलो काजू कतली लेकर आनी है जब उनका सिलेक्शन हो जाए, ठीक है भैया। तो उनको 1 किलो काजू कतली लेकर आनी है भैया, लगता है गलत मिल गया, ठीक है बेटा। चलो बेटा 1 किलो काजू कतली लेकर आनी है उनको, सेट है भाई, ठीक है भाई। चलो भाई हमारी 1 किलो काजू कतली पक्की होगी, बहुत मजा आ रहा है भाई। लो मेरे बच्चों, तो आज हम लोगों ने आप सभी के साथ मिलकर नाउन को अच्छे से पहचानने का काम कर डाला, ठीक है, बिंदास लेकर कोई दिक्कत नहीं है भाई, है ना, ठीक है भाई। उसके बाद 5 किलो लेके आना, 5 किलो ज्यादा हो जाएगा भाई, बहुत ज्यादा हो जाएगा, इतना नहीं खाया जाएगा भैया। आयुष मुझे सभी कमेंट मुझे दिखाई दे रहे हैं और मैं अगर कमेंट पे नाम पढ़ दूंगा पढ़ा नहीं पाऊंगा, ठीक है। चलो अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अच्छा भाई एक काम है मेरे दिल में आया, नाउन को टॉप लेवल पर ले जाने के लिए नाउन के पहले थोड़े बेसिक्स और क्लियर कर दूं भाई, बताओ जरा, यस या नो आंसर दीजिएगा भाई, जल्दी से फटाफट से। आगे कह रहा है मेरे अकाउंट में 400 भेज दूं, मैं खुद खा लूंगा, वाह वाह मेरे शेर वाह। चलो भाई फटाफट से मुझे बताओ बेटा, तैयार है। तो बिल्कुल बेसिक लेवल से आपके साथ शुरू कर लेते हैं। एक काम करते हैं, नाउन की इस महाभारत को समझने से पहले हम एक काम करते हैं छोटे बंदरों, एक काम करते हैं नाउन के पहले प्रकार समझ लेते हैं कि नाउन होता कितनी प्रकार का है, ठीक है भाई। चलो भाई कमेंट सेक्शन में बताना चाहूंगा, बता सकते हैं आपके हिसाब से नाउन होता कितनी तरह का है भैया। चलो चलो बताओ फटाफट से, नाउन होता कितनी तरह का है, 2 4 5 8 25 30 या जितने का जितने का बताओ भैया, जल्दी जल्दी। मिनट जल्दी बिल्कुल आप कर सकते हैं बेटा, सीरियल आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है भाई, शाबाश। तो बिल्कुल ठीक आपने कहा सर। चलो एक एक करके ना हम सारी सारी बातें समझना शुरू करते हैं। सबसे पहला जो नाउन है भैया इसका नाम है प्रोपर नाउन, ठीक है भाई साहब। सबसे पहला जो नाउन है भाई ये है हमारा प्रोपर नाउन, ठीक है। अब प्रोपर नाउन की खास बात पता है क्या होती है, प्रोपर नाउन अपने आप में बहुत खास होता है। क्यों होता है मैं बताता हूं, बड़े ध्यान से समझने का काम कीजिएगा। जो प्रोपर नाउन होता है भाई साहब वो अपने आप में जिसका भी है वो अपने आप में कैसा नाउन होता है, स्पेसिफिक को ही हम पर्टिकुलर भी कहते हैं। आप कहेंगे सर पर्टिकुलर को हिंदी में भी बता दूं, मैं कहूंगा विशिष्ट कह दीजिए, ठीक है ना, विशिष्ट कह दीजिए। विशिष्ट को भी हम अगर कहना चाहें तो खास हो गया है ये नाम, क्या दोस्तों खास हो गया किसी का नाम। जैसे आप सभी बच्चों के अपने अपने खास नाम है, आगे भाई मिंटू है, देवेंद्र है, कृति है, नेहा है, ऋतिक है ना भाई। यहाँ पर हमारे बच्चे हैं, अंगद है, दिवांशु है, कुशल है, प्रियांशु हो, भाई साहब के अपने खास नाम है ना भाई। अब जब इनके खास नाम की हम बात करते हैं ना तो इनके नाम का जो पहला अक्षर है शुरुआती अक्षर है, पहले अक्षर को शुरुआती अक्षर को हम कहते हैं इनिशियल लेटर। इनिशियल लेटर मतलब हमें समझने का आ गया शुरुआती अक्षर, जो शुरुआत में आता है वो हमेशा हम कह सकते हैं बड़े अक्षर में, इसका मतलब अपर केस में, अपर केस मतलब बड़े अक्षर में इनको रखा जाता है, बड़े अक्षर, ठीक है बेटा। जहां जरूरी होगा पूरी हिंदी में लिख दूंगा, ठीक है भाई, अरे है ना, करेक्ट है। शुरुआती अक्षर सबसे पहले बड़ा लिखा जाएगा, करेक्ट है भाई, है ना। अब इसके बाद अगर हम समझने की कोशिश करें, अगर किसी इंसान का अपना विशिष्ट नाम है प्रोपर नेम, और वो भी किसका, एक इंसान का प्रोपर नेम ऑफ अ पर्सन, किसी इंसान के नाम का अगर हम जिक्र कर दें तो दोस्तों ध्यान रखिएगा इससे पहले ए एन द, ठीक है भाई साहब, मैंने क्या लिखा ए एन द, क्या आपने पहचान सकते हो, है ना भाई, कल बताया मैंने आपको क्लास में, क्या आपने पहचान सकते हो बेटा ए एन द हिंदी में क्या कहते हैं, बताइएगा चलो फटाफट से हमको। तो आप कहेंगे दोस्तों ये अपने आप में ए एन द क्या होता है, फूफा जी बिल्कुल ठीक कहा भाई। आपको सभी भाई को याद है कि ये सर जी तो फूफा जी थे। चलो पिंकी इनको सभी को उड़ाने आ रही है और पिंकी कह रही है कि सर जी ये नहीं आएंगे, क्यों नहीं आएंगे, क्योंकि जिसका नाम अपने में खास है उनके साथ ए एन द का यूज नहीं होगा, और इसी को हम साधारण भाषा में कहते हैं जीरो आर्टिकल। फूफा जी इनके सामने जीरो हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, फूफा जी इनके सामने जीरो हो जाते हैं, फूफा जी इनके सामने पंगा नहीं लेते हैं। चलो दो उदाहरण आपके सामने लिख रहा हूं, चलो दो आपके सामने उदाहरण लिख रहा हूं, आज मेरे भाइयों थोड़े से उदाहरण, कुछ एग्जांपल्स आप अगर लिखना चाहो तो मैं आपकी मदद से लिख दूंगा, है ना भाई। दो चार एग्जांपल लिखते हैं बिंदास जी ने कहा भाई, ठीक है ना। चलो भाई सबसे पहले मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, कहां से पढ़ा रहा हूं भाई, दिल्ली से पढ़ा रहा हूं, ठीक है। पिछला सप्ताह हमारा बच्चों के बीच कहां भाई, पटना थे हम सभी के साथ, अरे हां ना। चलो मेरे भाई और कोई भाई, लो भाई सिलेक्शन के बाद आप अपने लिए जरूर खरीदना आईफोन, वाह मेरे दोस्त बहुत बढ़िया। जगह का नाम होगा, अरे भाई साहब दो चार नाम लिख लेते हैं, अमन है ना भाई साहब, नैना है ना भाई साहब, दो चार नाम लिख लेते हैं,
दीक्षा, अरे प्रभु श्री राम का नाम कैसे भूल गया मैं, है ना भाई साहब। ठीक है सारे, अरे भाई साहब जल्दी आ रहा हूं आपसे मिलने के लिए मैं जयपुर। तो भाई साहब ये सारे क्या है अपने आप में प्रॉपर नाउन हो गए, है ना। अमिताभ बच्चन, है माय गॉड, रिश्ते में तो अमिताभ बच्चन का नाम नहीं ले सकते हम, खामोश। ठीक है भाई, है ना दोस्त, ठीक है बेटा। ये सभी अपने आप में इस परिवार के हो गए प्रॉपर नाउन। अब भाई इन्हीं के खिलाफ खड़े हो गए हैं साहब आकर, कौन इन्हीं के खिलाफ खड़े हो गए हैं साहब आकर, इन्हीं के दूसरे भाई, उनका नाम है क्या, आप उनका नाम देखोगे ना ध्यान से, उनका नाम है भाई क्या, आप इन्हें कहेंगे कॉमन नाउन। क्या कहेंगे दोस्त, इन्हीं के ठीक विपरीत, इन्हीं के ठीक अकेले, इन्हीं के ठीक विरोध में खड़े हो गए कौन भाई साहब, आप कहेंगे भाई साहब देखिए देखिए, आप कहेंगे सर कॉमन नाउन। अब देखो बाबू, जो यहाँ हमने लिखा है ना ये खास नाम है, तो आप कहेंगे सर ये अपने आप में खास नहीं रहा, ये अपने आप में सामान्य नाम होगा, है ना। अब आपको सामान्य होने का मतलब क्या होता है, दिमाग में सवाल आएगा ना, है बाबू, बुझोगे नहीं बात तो। ठीक है, सामान्य नाम क्या होता है, सामान्य नाम क्या होता है मैं समझाता हूँ, ध्यान से समझना, जरा बड़े प्यार से समझने की कोशिश करना। मैं आपको कह रहा हूँ राहुल बाहर खड़ा है, तो राहुल अपने में क्या हुआ, चलिए बताओ। मैं आपको राहुल बाहर खड़ा है, तो आपको सर राहुल तो किसी का अपना खास नाम है, ये तो प्रॉपर नाम हुआ, अरे है ना, समझ रहे हैं भाई। अब मैं आपको ये कहता हूँ कि भाई साहब, मैं आपको कहूँ एक लड़की है दीवानी सी, अक्सर क्लास के बाहर वो खड़ी रहती है, शर्माती है, इतराती है, कभी कभी मुझसे आकर पूछती है सर ये नाम कब कंप्लीट होगा, और मैं अपनी दोनों बाहें ऐसे खोलकर उसको कहता हूँ आराम से पढ़ाऊंगा, डरा के नहीं पढ़ाऊंगा, सब समझाऊंगा, तो बेटा जल्दी मत कर, ठीक है। वो बेचारी अक्सर डर जाती थी। अब यहाँ से हमें क्या समझ आया, आपको सर जी ऐसी कौन सी लड़की है जो ऐसे कहती है आकर कि नाम कब खत्म होगा, है ना, दिमाग कंफ्यूज होगा ना, तो इसका मतलब हमने क्या समझा, आपको सर जी लड़की तो कोई भी हो सकती है ना। तो जनरल नेम का मतलब क्या होगा, जनरल नेम का मतलब हुआ एक ऐसा नाम जो प्रदर्शित करता है एक क्लास को, किसको, क्लास को या फिर कैटेगरी को, यानी कि इस जैसा कोई भी हो सकता है, ये अपने आप में एक वर्ग होता है। क्या होता है, ये अपने आप में एक वर्ग होता है, इस जैसा कोई भी हो सकता है। मैंने कहा लड़का लड़की, है ना, कोई भी हो सकता है भाई साहब, मैंने कहा आदमी औरत बूढ़ा बुढ़िया कोई भी हो सकता है ना। तो ये सारे बेचारे क्या हो गए, कॉमन हो गए, है ना भाई साहब, ठीक है ना जी। अब ये कॉमन नाउन जब होते हैं ना, तो इनकी खास बात क्या होती है, इसका जो शुरुआती अक्षर है ना, इसके ठीक विपरीत आएगा, इसका जो इनिशियल लेटर है ना भाई, यहाँ तो अपर केस में लिखा था, यहाँ इसको लिखा जाता है इसमें लोअर केस में। लोअर केस का मतलब क्या होगा, छोटे अक्षर। कैसे लिखा जाता है छोटू, आप कहेंगे छोटे अक्षर में, छोटे अक्षर कौन से होते हैं, छोटे अक्षर होते हैं छोटे वाली एबीसीडी, ये वाली बड़े वाले हो गए अपर केस, है ना, ये छोटे वाले हो गए भाई साहब, है ना। एक बार क्लास में ना एक लड़के ने मुझसे पूछा, पता है कि मुझसे क्या पूछा भाई, एक लड़के ने मुझसे पूछा कि सर जो बड़े वाली एबीसीडी होती है वो छोटे वाली एबीसीडी से कितनी बड़ी होती है। मैंने उसको कहा बेटा इधर आ, वो मेरे पास आया, मैंने उसको कहा देख बेटा इस हाथ को ध्यान से देख लेना, इस हाथ में आवाज है, उसने कहा नहीं, मैंने कहा बेटा ध्यान से देख इस हाथ में आवाज है, उसने कहा नहीं, फिर एकदम से मैंने हाथ को यूं करके घुमाया और भाई साहब उसके गाल से आवाज आई, समझे तुम क्या हुआ, तो बेटा ऐसे खोजी तब तक वो हम बेहोश कर दे रहे, ठीक है भैया, समझे, मजाक मजाक में बात बदल गई, है ना भाई, वापस आओ दोस्त। तो इसका शुरुआती अक्षर कैसा था बेटा, हमेशा छोटे अक्षर में, यहाँ फूफा जी नाराज होकर चले गए थे छोटे, है ना, जीरो कर दी थी उनकी पावर। लेकिन बाबू भैया ध्यान रखिएगा, जो कॉमन नाउन है ना बड़े शैतान होते हैं, ये तो कसम खा के बैठे हैं, इनसे पहले ए एन या द, इनको चाहिए ही चाहिए, इनके पहले ए एन द, आप भाई साहब समझ, इनको चाहिए चाहिए, ये बिना बात मानेंगे नहीं, अरे पूर्ण प्यार से हां, ठीक है। आगे अब मेरे दोस्तों देखो कहानी खूबसूरत हो गई, कहानी क्या खूबसूरत हो गई भाई साहब, कहानी खूबसूरत होगी, उदाहरण बताऊंगा, दिल पे लिखूंगा भाई साहब, है ना, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। क्या होगी बात मैं बोल रहा हूं, मैंने आपके सामने लिखा बॉय, ठीक है ना, बॉय माय बॉय, है ना भाई, मैंने आपके सामने कहा गर्ल, ठीक है भाई साहब, अरे है ना, स्टेट कोई भी राज्य, अरे है ना, कोई भी शहर, कोई भी कार, अरे है ना, मैंने कहा कोई भी पेन, ठीक है ना। अब एक लड़का मेरे पास आया, है ना, एक लड़का मेरे पास आया, उस लड़के ने कहा कि सर जी अगर मैं ऐसा काम कर दूं जैसे मेरा नाम पंकज है, मैंने कहा मान लिया बेटा तेरा नाम पंकज है, मैंने कहा बेटा मान लिया, तेरी बात मैंने बिल्कुल मान ली। उसने मुझे कहा सर अगर मैं किसी इंसान के नाम से पहले अगर आर्टिकल ए एन द लगा दूं तो क्या करोगे, मैं कहूंगा तुम सही पकड़े हो भैया, बात हमारी दिल की है, तुम्हारे दिल से जुड़ गई। वो कहा मुझे बात समझ नहीं आ, तो आशिक कोई पढ़ो, मैंने कहा आशिक नहीं पढ़ बेटा, तुमने बहुत गलत की बात मुझे बता दी। क्या बता दी, अगर हम किसी इंसान के नाम से पहले आर्टिकल का प्रयोग कर लेते हैं तो पता है क्या है, वो प्रॉपर नाउन खत्म, प्रॉपर नाउन वो नहीं रहता, वो इस बिरादरी से इस कैटेगरी से हटकर एक सामान्य हो जाता है और वो अपने आप में क्या बन जाता है, आपको सर जी वो बन जाता है अपने आप में कॉमन नाउन। क्या बन जाता है भाई, बोलो जरा, वो क्या बन जाता है, कॉमन नाउन। अब इसी बात को ध्यान से देखना बेटे, अब देखो तुम्हारे सामने पिटारी से दो सवाल ला रहा हूं, तुम्हारे सामने पिटारी से दो सवाल ला रहा हूं, ठीक है ना। अब मेरे बच्चों आप छोटी सी मेहनत मेरे लिए कर दीजिएगा, यहाँ ये किस तरह का नाम है, 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 इंगा पिंगा चिंगा तिंगा लिंगा, 5 हो गए टोटल, 5 क्वेश्चन तुम्हारे सामने हो गए, पांचों को पहचान के बताने के, जल्दी फटाफट से जल्दी से बताने के, डिंका चिका जल्दी से बताने का, देखना कौन इसका सही आंसर देता है, ठीक है। 5 सवाल, इंगा पिंगा चिंगा तिंगा लिंगा, ठीक है, काका जल्दी बताने के, जल्दी बताने के। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत दिल खुश हो गया भाई भाई, बहुत बढ़िया। आपको सर आई मैं शाहरुख खान तुमको पाया है तो जैसे खोया हूं, आपने बिल्कुल सही कहा सर जी, ये होगा प्रॉपर नाउन, ठीक है जी, यानी कि शाहरुख खान एक ही है, झूमे जो पठान हिंदी जान सारी दुनिया नाचे। लेकिन भाई साहब जैसे ही मैंने यहाँ पर इसके साथ ए लगा दिया, आर्टिकल लगते ही ये अपने आप में परिवार बदल गया, साथ बदल गया, अरे हां ना मेरी बात समझे, ठीक है। आपको सर जी ये ऐसे कैसे होगा, समझाओ तो सही। मैं अगर आपको एक बात कहूं, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बच्चों आपको कहा पंकज, आपको सर पंकज अपने प्रॉपर नाउन है, अरे हां ना, पर क्या ये बात संभव है कि इस दुनिया में जितने भी पंकज हैं, इस दुनिया में जितने भी पंकज हैं, क्या सभी पंकज को आप या मैं जानते हैं, बताओ जरा फटाफट से। इस दुनिया में जितने भी पंकज हैं क्या आप सभी मैं उन सभी को जानते हैं, आपको नहीं सही बात को संभव नहीं है। तो भाई साहब सारे सारे पंकज जितने भी पंकज धरती पर हैं, इंगा पिंगा चिंगा लिंगा लिंगा सिंगा ये जितने भी पंकज धरती पर हैं, अगर उनमें से मैं किसी एक को हमने क्या कर दी, उन सभी की एक कैटेगरी बना दी, हमने उनकी सभी क्या बना दी, एक कैटेगरी बना दी। उनमें से एक पंकज को अगर मैं निकाल कर आपसे पूछूं भाई आज मैं एक पंकज से मिला, मैं कहूंगा आपको आज मैं एक पंकज से मिला, तो आपको सर कौन था वो पंकज हमें क्या पता, समझ रहे बड़े है ना। तो आप ये कहेंगे सर कौन था वो पंकज हमें क्या पता, सर कोई भी हो सकता है, उसे समझ रहे तो कौन सा समझ आ गया। अब यहाँ कालिदास हमारे सामने किसी इंसान का एक ही का नाम है, प्रॉपर नाउन होगा भाई, है ना। सर यहाँ शेक्सपियर से पहले दल का है, तो ये क्या होगा, आप कहेंगे सर ये अपने कॉमन नाउन होगा। इंडिया हमारा प्यारा भारत आप जानते हैं प्रॉपर नाउन होगा भाई, है ना। तो कालिदास भारत के शेक्सपियर की तरह जाने जाते हैं, ठीक है भाई। तो 5 मैंने आप सभी से सवाल पूछे, 5 किस बच्चे के सही है, यस लिख दीजिएगा, और किसी बच्चे का एक भी आंसर गलत हो गया टेंशन लेना, क्लास को दोबारा देखना, फिर से पढ़ना, आपको ज्यादा अच्छे से और समझ आ जाएगा, ठीक है दोस्त। फाइन चलिए भैया, जिनके सही है यस लिखे, कोई बात नहीं बेटा, किसी से एक भी गलत हो गया डरने का नहीं, मैं तुम्हारे साथ है भाई। अभी तो 2 हुए हैं भाई, अब तीसरे नंबर पर आ गए हैं हमारे प्यारे सज्जन, तीसरे नंबर पर हमारे प्यारे सज्जन आए हैं और इन्हें हम कहते हैं भाई साहब क्या, इन्हें हम कहते हैं मटेरियल नाउन, ठीक है ना जी। ये भाई साहब माल फूक के आए हैं, ठीक है, ये हमारे मटेरियल नाउन है भाई साहब, हमारे सामने माल फूक के आए हैं। कौन सा माल फूक के आए हैं, आपको सर जी बड़े खतरनाक साहब है, कैसा माल फूक रहे हैं, क्योंकि ये हमें नाम बताने का काम करते हैं किसी का, नेम ऑफ मैटर, या फिर इसी को हम कहना चाहें तो सब्सटेंस, ठीक है ना। यानी कि अगर मैं कहूंगा आपको किसी भी धातु पदार्थ या किसी भी तत्व के नाम को हम कहते हैं क्या, मटेरियल नाउन, ठीक है ना जी, है ना। ये सारे हमारे कैटेगरी में बेटा, ठीक है। तो आप कहेंगे सर ये हो गए हमारे धातु पदार्थ के नाम, ठीक है। जब इसकी हम बात करते हैं तो धातु या पदार्थ थोड़े से शर्माते हैं, ज्यादा नहीं शर्माते, थोड़े से शर्माते हैं। और भाई साहब इनके साथ हम पता है क्या करने वाले हैं, इनके साथ हम थोड़ा सा ही शर्माएंगे, इनके साथ ए या एन तो नहीं आएंगे, ठीक है जी, तो नहीं आएंगे, इसकी वजह आपको बताऊंगा बेटा, ठीक है ना। इनके साथ हम द का प्रयोग कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, कैसे बताऊंगा भैया आगे। फूफा जी ना अपनी मर्जी से आएंगे ना, फूफा जी हमारे कहने से नहीं आएंगे भाई, फूफा जी तो अपनी मर्जी से आएंगे, ठीक है भाई, है ना, ठीक है भाई। चलो बेटा थोड़े से एग्जांपल्स इनके भी बना देते हैं, कुछ उदाहरण देना चाहेंगे आपको, मैं लिखूंगा भैया। जैसे आपने कहा गोल्ड, मैंने कहा सिल्वर, अरे है ना भाई साहब, मैंने कहा ब्रोंज, अरे है ना, ठीक है भाई, मैंने कहा पानी, अरे है ना, मैंने कहा भैया मिल्क, ठीक है। ये सब क्या है, ये सभी वो धातु पदार्थ हैं जिनसे कुछ नई चीजें बनाई जा सकती हैं, जिनसे क्या बनाई जा सकती हैं, जिनसे कुछ नई चीजें बनाई जा सकती हैं। सोने से कितनी सारी चीजें बनती हैं ना, चांदी से कितनी सारी, दूध से कितनी सारी चीजें बनती हैं, याद है, दूध मांगोगे खीर देंगे, याद है, अरे है ना। और उसके बाद हम आपसे बिल भी लेंगे, है क्या बात है, क्या बात है। सनी बाजी डायलॉग में चेंज कर दिया, सनी बाजी मार देते हैं मुक्का खींच के, है ना भाई साहब, ठीक है भाई। ये हो गए हमारे मटेरियल नाउन। अब थोड़ा मटेरियल नाउन से दूर निकल जाते हैं बेटा, मटेरियल नाउन से दूर निकल जाते हैं बेटा, क्या है मटेरियल नाउन भाई। अब आते हैं हम एक अगली कैटेगरी पर, इसे हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन। सारे बच्चे इसको हम क्या कहते हैं बेटा, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन किसे कहते हैं बेटा, कलेक्टिव नाउन एक ऐसा नाम होता है जो कलेक्ट कर देता है, क्या करता है, कलेक्ट कर देता है, कलेक्ट करने का मतलब सभी को इकट्ठा कर देता है। अब आपके दिल में सवाल है कि इकट्ठा कैसे करेगा, मैं कहूंगा देखो ये ऐसे करेगा, मैं आपको समझाता हूं कैसे करेगा। ये अपने आप में ग्रुप कर देता है ना, ग्रुप को बना देता है, ठीक है ना। और ग्रुप को बता देने वाला रिप्रेजेंटिंग नेम, ग्रुप को बताने वाला नाम कहलाता है कलेक्टिव नाउन। दिमाग में सवाल आएगा सर जी थोड़ा और अच्छे से बताओ, देखो ध्यान से देखो। जब ग्रुप की हम बात करते हैं ना, तो ग्रुप किसका होता है बेटा, आपको सर जी ग्रुप होता है जब एक जैसे का समूह बनाया जाए, सिमिलर। अब सिमिलर क्या हो सकता है गुरुजी, सिमिलर तो इंसान भी हो सकता है गुरुजी, सिमिलर एनिमल भी हो सकता है, सिमिलर ऑब्जेक्ट्स यानी कि वस्तुएं भी हो सकती हैं, अरे है ना। चलो थोड़े उदाहरण बना के दिखाते हैं बेटा। लोगों के समूह को हम किस तरह से समझा सकते हैं, जैसे बेटा मैं अगर पर्सन की बात करना चाहूं, इकट्ठा लोगों के समूह को, जैसे भाई मैंने आप लोगों को कह दिया पार्टी,
मैंने आपके सामने कह दिया जूली, ठीक है ना, ये किसके ग्रुप को कहते हैं जल्दी से बताओ फटाफट से, सिमिलर किसके, थोड़ा सा एग्जांपल बताओ फटाफट से, है ना, जैसे मैंने आपको कह दिया बेबी, मैंने आपको कह दिया गैंग, अरे हाँ एनिमल के ग्रुप की बात कर लेते हैं भाई, मैंने आपके सामने लिखा ब्लॉक, किसका ग्रुप होता है थोड़ा सा बता देता हूं आपको बहुत अच्छा लगेगा। पार्टी इज अ ग्रुप ऑफ मेंबर्स, पार्टी इज अ ग्रुप ऑफ मेंबर्स, जूरी इज अ ग्रुप ऑफ जजेस, जजेस के समूह को हम कहते हैं जूरी, बेबी इज अ ग्रुप ऑफ गर्ल्स, है ना, बेबी इज अ ग्रुप ऑफ गर्ल्स, लड़कियों के समूह को बेबी कहते हैं, इसको ठीक से बोलना बेबी बोलते हैं, पता चले कहते हैं बीवी, नुकसान हो जाएगा, ठीक है, आगे लिखा है गैंग, गैंग ऑफ रोबर्स, लुटेरों के समूह को गैंग कहते हैं, अरे हाँ ना, मेरी बात समझे, करेक्ट है। अच्छा फ्लॉक झुंड होता है पक्षियों का, ठीक है, अच्छा मुझे बताओ प्राइड किसका ग्रुप होता है, जल्दी बताओ फटाफट से। पैक ऑफ फिश नहीं होता, पैक नहीं होता, फिश के ग्रुप को हम कहते हैं शॉल, SHOAL, ये फिश के समूह को कहते हैं, प्राइड हम कहते हैं लॉयन के ग्रुप को, फ्लॉक हम कहते हैं बर्ड्स के ग्रुप को, ठीक है भाई। अच्छा मैं अगर आपके सामने कहना चाहूं आर्मी, बताओ किसकी होती है आर्मी, जल्दी बताइए। शाबाश, फ्लीट ऑफ शिप, कितना अच्छा एग्जांपल दिया क्वेश्चन भाई आपने, बहुत बढ़िया। फ्लीट होता है किसका ग्रुप, शिप का, सर आर्मी ग्रुप होता है किसका, कैंसा, चिंता मत करना, बहुत सारे नाम आपको याद करना, बिल्कुल चिंता मत करना, ठीक है भाई। अब ऑब्जेक्ट्स की बात कर लेते हैं थोड़ा, मैं आपको कहूं भैया बताओ जरा गैलेक्सी किसका ग्रुप होता है, जल्दी बताओ। मैं आपसे पूछूं WAD वेड किसका ग्रुप होता है, अब फंसोगे ना, बहुत अच्छा लगने का है, छोटे-छोटे सवाल पूछ सकते हो, ओ माय गॉड गैलेक्सी का तो जवाब दिया तुमने, स्टार्स छोड़ना है, छोड़ना है। अब बताओ WAD वेड किसका ग्रुप होता है, जल्दी बताओ फटाफट से। वेड होता है किसी का नोट्स का, जब नोट्स को इकट्ठे हम रखते हैं तो उसके बंडल को हम कहते हैं वेड, क्या कहते हैं वेड, करेक्ट है। तो ऐसे समूह को हम कहने की कोशिश करते हैं क्या, कलेक्टिव नाउन। देखो कलेक्टिव नाउन की खास बात है, कलेक्टिव नाउन के साथ फूफा जी बड़े ही फ्लेक्सिबल होते हैं, कैसे फ्लेक्सिबल होते हैं, इनके साथ ए एन या द हम बिल्कुल आराम से यूज कर सकते हैं, ठीक है ना, बिल्कुल फ्लेक्सिबल होते हैं फूफा जी, इनकी बात आराम से मान लेते हैं, ठीक है भैया, करेक्ट भैया। एक भाई कह रहा है नाउन में जेंडर कब होगा, बस आज आपने कह दिया, मैं भी फोन कर रहा हूं, अभी करवा देते, चिंता कर रहा है भाई, काहे चिंता कर रहा है भाई, ठीक है दोस्त, चिंता नहीं करेंगे भाई, करेक्ट भाई, चलो बेटा। तो ये हो गया हमारे सामने मटेरियल, ये हो गया हमारे सामने कलेक्टिव, ये दोनों बात समझ में आ गई भाई, ठीक है बस, चलो आगे आओ भाई, अब थोड़ा आगे चलते हैं। अब देखो एक शिकारी आया हमारे बीच, एक शिकारी आया हमारे बीच, शिकारी आया बड़ा खतरनाक, शिकारी कौन है भाई हमारे बीच, 5 नंबर पर एक शिकारी आया, इसका नाम है भाई एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसका नाम है भाई एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जरा ध्यान से देखो, मेरे दिल में एक बात आ रही है, तो पूछ लूं, मेरे दिल में एक बात आ रही है, तो पूछ लूं, पूछ लूं ना, अच्छा लगेगा आपको, है ना। देखो भैया हम तुमसे ना 5 बातें पूछेंगे, है ना, ठीक है, 5 बातें तुमसे पूछेंगे, जरा भैया हमको फटाफट से बता दीजिए किस तरह का ये नाउन है, ठीक है। जरा बताइए सारे 5 के 5 फटाफट से बताओ। दिनेश कह रहा है ग्रेट सेशन, सच में मजा आ गया, मजा आएगा बेटा, हर रोज मेरे साथ धीरे धीरे चीजें पढ़ते जाओ, सीखते चले जाओ, बहुत अच्छा लगेगा। सबसे ज्यादा वो बच्चे उलझ जाते हैं बेटा जो बच्चे टीचर के साथ नहीं चलना चाहते, जो बच्चे टीचर के साथ नहीं चलना चाहते वो अक्सर टीचर से पीछे रह जाते हैं, और वो बच्चे कभी भी अच्छे लेवल पर नहीं पहुंच पाते हैं। इसलिए जब भी आपको अच्छे लेवल पर पहुंचना है तो मेरे नन्हे बच्चों, अच्छे लेवल पर पहुंचने के लिए अपने टीचर के साथ साथ धीरे धीरे आगे चलो, आगे आगे भागते रहना, बार बार आगे भागते रहना। सर बार बार कमेंट करना, सर आपको मेरा कमेंट शो हो रहा है क्या, सबके कमेंट पढ़ता हूं, एक बच्चे के कमेंट पढ़ता हूं, लेकिन मेरा पहला फर्ज आपका नाम लेना नहीं है, मेरा पहला फर्ज है आपको पढ़ाना, आपको साथ साथ टेस्ट करते रहना, आपको साथ साथ ये जांच करते रहना कि जो आपको पढ़ा है वो आपको बहुत अच्छे से आता है या नहीं है, ठीक है जी। आप सभी प्यारे दोस्तों ने बहुत अच्छे से, आप सभी प्यारे दोस्तों ने बहुत अच्छे से फिल्म देखी है, ठीक है ना, वो फिल्म मैंने देखी थी और सच में उसको देखने के बाद रोना भी आ गया था, है ना। उस फिल्म में कियारा एडवाणी और एक और था नाम भूल गया मैं, ठीक है ना, देखो मेरा मन पर या बदल गया सारा, सोल्जर कोई भी हो सकता है सर, कॉमन नाउन, तू मैनू छड़ जाना, ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, आपने कहा सर जी कलेक्टिव नाउन, फिल्म शेरशाह की बात कर रहा हूं दोस्तों, आंसर देते चलिएगा भाई, विक्रम बत्रा हीरो थे फिल्म के भाई, और हमारे दिलों के हीरो हमेशा याद रहेंगे हमें विक्रम बत्रा, एक ही शेर है, प्रॉपर नाम होगा गुरुजी, कारगिल स्थान का नाम है गुरुजी, कैसी बात करती है, प्रॉपर नाम होगा गुरुजी, अरे हाँ ना, सैंड मिट्टी है ना भाई, याद है, तो मिट्टी का पदार्थ का नाम है, इसलिए ये अपने आप में मटेरियल नाउन है। अच्छा मैं आपको एक बात कहूं मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपको एक बात कहूं, ठीक है, जो बच्चे इंडियन आर्मी को दिल से प्यार करते हैं, जो बच्चे इंडियन आर्मी को दिल से प्यार करते हैं, सर जरा कमेंट में लिख दीजिएगा दिल से, जरा कमेंट में लिख दीजिएगा दिल से, क्योंकि मैं इस धरती पर अपने माता पिता के बाद अगर किसी का शुक्रिया अदा करना चाहूं तो सबसे पहले मेरी जुबान पर इंडियन आर्मी का नाम आएगा। मैं लद्दाख कई बार गया हूं, कई बार लद्दाख गया हूं, और जब भी मैं लद्दाख गया हूं ना तो लद्दाख एक बहुत बहुत खूबसूरत जगह है, लेकिन लद्दाख आप कभी मौका लगे जीवन में जरूर जाना, आपको विश्वास नहीं होगा, वहां जब इंडियन आर्मी को मैं देखता हूं ना सर मेरी आंखों से आंसू आ जाते हैं कि वो लोग अपने घर परिवार सबसे दूर होकर भी कितनी शिद्दत से देश की सेवा करते हैं, ठीक है ना। अगर मुझसे जीवन में कुछ हो पाए ना तो इंडियन आर्मी के लिए मैं जरूर कुछ करता हूं, क्योंकि सच में इंडियन आर्मी देश के लिए मतलब हमारे देश के लिए सबसे बड़ी ताकत है, सच में, ठीक है। तो दोस्तों अगर मैं आपको कहूं कि मैंने ये पांचों के पांचों शब्द लिखे हैं, सोल्जर आर्मी विक्रम बत्रा कारगिल सैंड, आपको ये सभी के सभी वो हैं जिनको हम देख सकते हैं, ये तो विजिबल है, अरे हां ना, यानी कि जो पहले 5 मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो पहले 5 तरह के हमने जो जिक्र किए हैं, 4 नाउन, ये चारों के चारों तो विजिबल है, आप इन सभी को देख सकते हैं। लेकिन अगर मैं कहूं इस फिल्म शेरशाह के आखिर में जाकर हम लोगों ने देखी थी शेरशाह यानी कि विक्रम बत्रा की डेथ, क्या आप इसे देख सकते हैं, क्या आप इसे देख सकते हैं, क्या आप इसे देख सकते हैं, आप नहीं, आप नहीं देख सकते हैं। मृत्यु को देखा नहीं जा सकता, मृत्यु को सिर्फ महसूस किया जा सकता है, मैंने कहा मृत्यु को देखा नहीं जा सकता मेरे दोस्त, मृत्यु को सिर्फ महसूस किया जा सकता है। और इंडियन आर्मी के लिए, देश के इन सैनिकों के लिए केवल वही दिल रोएगा जिसने किसी सैनिक परिवार में बैठकर किसी मृत्यु के बारे में सोचा, जिस इंसान ने सैनिक के जीवन को देखा ना, केवल वही सच्चे मन से भारतीय जो हमारी आर्मी है उसके लिए दिल से लिखेगा भाई, सच बता रहा हूं, ठीक है ना। तो आपको इसको देखा नहीं जा सकता, इसको सिर्फ महसूस किया जा सकता है, तो आप जिसे हम महसूस करते हैं उसको ही हम किसमें लिखेंगे, उसको ही हम लिखने का काम करेंगे, किसमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन परिवार में, किसमें लिखेंगे दोस्तों, उसको हम लिखेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन परिवार में, किसमें लिखेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। एक कारगिल प्रॉपर नाउन के एक खास स्थान है भारत में, एक खास स्थान है, ये भी लद्दाख में है, आप जाकर देखोगे ना आपको पता चलेगा, ठीक है। तो जिन्हें हम देख नहीं सकते उन्हें हम महसूस कर सकते हैं, वो क्या होगा हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा भाई, है ना। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन की हम बात करते हैं दोस्तों, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन को पहचानने के लिए तीन चीजें बताता हूं भाई, आप याद करा दो फटाफट से। FAQS की फुल फॉर्म क्या बताई थी बेटा, तो F से आपने बता दिया मुझे सर जी फीलिंग का नाम था, अरे हां ना, A से गुरुजी आपने एक्शन का नाम बता दिया, गुरुजी Q से आपने क्वालिटी का नाम बता दिया, है ना भाई, और गुरुजी S का मतलब होगा स्टेट यानी कि अवस्था बता दिया, हां जी दोस्तों सभी भाई ने बता दिया, करेक्ट है, अरे बोलो हां करेक्ट है बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है, अरे हां ना, ठीक है भाई। अब दोस्तों इस वाली बात से हमें एक छोटी सी बात समझ में आ गई, हम बहुत सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन के एग्जांपल सीख सकते हैं, जैसे मैंने आप सभी के सामने लिखा ऑनेस्टी, है ना, मैंने आप सभी के सामने लिखा लव, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स आप भी बताइए, आपको भी अच्छा लगेगा, है ना। जैसे देखो भैया मैंने आप सभी के सामने लिखा फ्रेंडशिप, हेट्रेड, चाइल्डहुड, है ना भाई, है ना भाई। कुछ और भी एग्जांपल सीख सकते हैं, जैसे अगर हम कहें तो हैप्पीनेस, ठीक है। ये सभी क्या है, ये सभी हमारे प्यारे सदस्य हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते। अच्छा रिलेशनशिप, एक भाई का रिलेशनशिप लिख दो सर, ये लिख दिया भाई रिलेशन, लो भाई, ठीक है भाई। तो ये हमारे सामने क्या होगा दोस्त, ये सारे हमारे सामने क्या होगा भाई, ये सारे हमारे सामने हो गए क्या चीज, एक पुत्र कमेंट चले लिखा साजी तुसी चंगा पाओगे, ओ मैं क्या शुक्रिया मेरे लिए, ठीक है, मैं क्या शुक्रिया मेरी बड़ी पंजाबी सारे दिल पे छुरियां चलाइयां, सन कटिया वांग के साइयां होने के सारा दिल कट के, एक बार तुसी इन सारे शब्दों को पढ़ के दिखा दीजिए, एक बार फटाफट से इन सारे शब्दों को पढ़ के दिखा दो, इन सारे शब्दों को जब पढ़ोगे तो आपको एक नई चीज पता चलेगी दोस्तों। ऑनेस्टी, फ्रेंडशिप, हेट्रेड, हैप्पीनेस, चाइल्डहुड, लव, रिलेशनशिप, पढ़ लिया भाई, है जी, ठीक है भाई। अब ये सारे शब्दों को ध्यान से पढ़ोगे, इन सारे शब्दों के पीछे छोटा सा गणित आप लोगों के लिए इंतजार कर रहा है, गणित फिर से जीवन में आएगा, एक गणित में टॉर्चर दिखा है ना, हर जगह गणित डराता रहता है। इंग्लिश देखो कितनी बढ़िया, कितनी खूबसूरत है, डर लगता ही नहीं है, इंग्लिश बस पढ़ते जाओ और गुरुजी की क्लास में एक बार आ जाओ, बस फिर पता ही नहीं चलता समय कैसे बीत जाता है ना। क्या आपको पता चला, आपको लगातार क्लास में पढ़ते हुए 1 घंटा हो चुका है, क्या आपको पता चला, सच बताओ किसको बोझ महसूस हो रहा है, एक बच्चे को ऐसा फील हो रहा है, मेरी गारंटी है सारे बच्चे को क्लास की शुरुआत होते ही, ठीक है ना, खटाखट खटाखट पढ़ते चले जा रहे हैं, सेकंड बस पता ही नहीं चलता। यही प्यार है दोस्तों। अब मेरे दोस्तों मैं आप लोगों को बहुत ही प्यारी खूबसूरत चीज बताना चाहूंगा, बड़े प्यार से इसको देखने की कोशिश करना, एक बहुत ही प्यारी सी चीज मैं आप लोगों को आज बताऊंगा, ठीक है ना। इसे हम कहते हैं एफएक्सेस, क्या कहते हैं
एफिक्सेस, ठीक है। अब एफिक्सेस का मतलब क्या होता है? लेडीज एंड लेडास, ठीक है, फाइन, लेडीज एंड लेडास, ध्यान से समझिए, देखो क्या लिखा है एफिक्सेस, जरा गौर से देखिएगा क्या लिखा है ये एफिक्सेस। अब एफिक्सेस परिवार बहुत ही प्यारा है, ठीक है ना, एफिक्सेस परिवार बहुत ही प्यारा है। क्यों बहुत प्यारा है? क्योंकि एफिक्सेस को ना हम भाई साहब जब भी किसी वाक्य में देखते हैं, आई मीन किसी शब्द के साथ देखते हैं, तो ये सच में बहुत मजेदार होता है। तो भैया लाइन ठीक से मार लेता हूं ना, लाइन मार लेता हूं, लाइन मारनी सीखनी पड़ेगी, आकाश भाई लाइन मारनी सीखना पड़ेगा ना, मेरी लाइन टेढ़ी हो जाती है ना भाई, ठीक है। तो दोस्तों जब हम कहानी को प्यार से समझने का काम करते हैं, ठीक है ना, एक भाई कह रहा है क्लास प्लस मस्ती गोपाल वर्मा सर इक्वल्स टू है, ठीक है, क्या बात है। एफिक्सेस परिवार को हम समझने की कोशिश करते हैं, तो सबसे पहला सदस्य है इसका प्रीफिक्स, ठीक है ना, प्रीफिक्स को बेटा हम कहते हैं हिंदी में उपसर्ग, क्या कहते हैं उपसर्ग, ठीक है, तो सबसे पहले जुड़ जाए। और भाई इसी का दूसरा परिवार है जिसे हम कहते हैं बेटा क्या चीज? सफिक्स, सबसे ये तो हो गया उपसर्ग, ये हो गया हमारा प्रत्यय, ठीक है, ये क्या होगा प्रत्यय। जब मैं बचपन में पढ़ता था स्कूल में, हमें इसको प्रत्यय नहीं पढ़ता था, मैं इसको पढ़ता था, पता क्या, मैं इसको पढ़ता था प्रीतिये, प्रीतिये पढ़ता था, टीचर मारता कहता था कि नालायक तू प्रीति कैसे पढ़ा हुआ है, मैंने कहा गुरुजी मेरे को पढ़ना नहीं आता है ना। बाद में भाई साहब ने प्रीति नाम बोला, मैंने कभी सीख लिखी, वाओ 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 वाओ। अब दिल में एक सवाल ये तो आ रहा है कि गुरुजी प्रीफिक्स सफिक्स के साथ चिपकेंगे, मैं कहूंगा बेटा चिपकने की बात मत करो, जिसके साथ ये जुड़ते हैं तो उसका नाम देख लो, उसे हम कहते हैं रूट, क्या कहते हैं उसे हम कहते हैं रूट, क्या कहते हैं? तो भाई जल्दी से बताइए फटाफट से, ठीक है। अरे अजीत चौधरी बेटा सभी पेपर की तैयारी कर रहे हैं यार, कैसी बात कर रहे हो तुम? सीरियल लो, सीरियल लो, सीरियल लो, सीरियल लो, एनडीए लो, भाई साहब तुम्हारी शादी की तैयारी करा देगा, तो जल्दी बोलो बेटे। हां नहीं तो रूट हम कहते हैं किसको? शब्द का मूल रूप, इसे हम क्या कहते हैं? शब्द का मूल रूप, ठीक है। अंग्रेजी में इसी को हम कहते हैं क्या चीज? बेसिक फॉर्म ऑफ अ वर्ड, शब्द का मूल रूप। तो शब्द के मूल रूप के साथ प्रीफिक्स या सफिक्स को जोड़कर शब्द बनाए जाते हैं, क्या कहते हैं? शब्द बनाए जाते हैं। अब कैसे बनाए जाते हैं मैं आपको समझाता हूं, जरा प्यार से मेरे छोटू भाइयों, तीन ही शब्द आपके सामने लिख रहा हूं, जरा इनके अंदर प्रीफिक्स सफिक्स और रूट ढूंढकर दिखाएं बेटा। इसमें प्रीफिक्स सफिक्स वगैरह शब्द को ढूंढकर दिखाएं फटाफट से, चलिए भाई जो शब्द यहां आपके सामने लिखे हैं। चलो भैया लगाइए थोड़ा दिमाग, तनिक दिमाग लगाइए भैया, शाबाश, बहुत ही बढ़िया, शाबाश बेटा। रिप्लाई सभी कैसे करें करना भाई, आ जाओ फटाफट से। तो आप इन सभी लिखे हुए शब्दों को ध्यान से देखेंगे, आप इन देखो, इन ये लिखा है हमारे सामने क्या? प्रीफिक्स, ठीक है ना। पेयर का मतलब जुड़ा, यही हमारे सामने मूल शब्द है। और ये जो लिखा हुआ मेंट है ना गुरुजी, ये जो मेंट हमारे सामने लिखा है, ये हमारे सामने गुरुजी क्या है? सफिक्स है, ठीक है। ये हमारे सामने क्या है बाबू? सफिक्स है, ठीक है। अगर हम फ्रेंड की बात करें तो फ्रेंड हमारे सामने क्या होगा बेटा? फ्रेंड हमारे सामने होगा बेटा हमारे शब्द का मूल रूप, और शिप इसके अंत में जुड़ा है, तो ये हो गया हमारे सामने क्या? सफिक्स, ठीक है भाई, है ना। अब अगर मैं कहूं स्मार्ट, ये स्मार्ट, अरे भाई साहब स्मार्ट टॉपिक गोपाल वर्मा सर भी है भाई, है ना भाई। स्मार्ट का नाम बाबू भैया क्या है? रूट है, इसके अंत में ने से हमने जोड़ा, तो बेटा ये क्या हो गया? सफिक्स हो गया। अरे है ना, ये क्या हो गया बेटा? सफिक्स हो गया। अरे है ना, अरे गोपाल वर्मा सर नाम किसी टीचर का नहीं, गोपाल वर्मा सर अपने आप में एक इमोशन है, जहां ये नाम जुड़ जाता है वहां इंग्लिश से अपने आप प्यार हो जाता है ना भाई। चलो मेरे प्यारे दोस्तों, बिल्कुल शुरुआत नहीं हुआ, तो आपको लिखे हुए शब्दों में प्रीफिक्स सफिक्स की जानकारी हो गई है। अब दोस्तों अगर थोड़ा ध्यान से इनको देखोगे तो एक बहुत मजेदार बात आपको समझ में आएगी। क्या मजेदार बात समझ में आएगी आपको? सर ऑनेस्ट के साथ वाई जुड़ गया, सफिक्स है। फ्रेंड के साथ शिप जुड़ गया, सफिक्स है। हेड के साथ रेड जुड़ गया, लेकिन गुरुजी एक बात हमें समझ आई कि हेड के साथ जब हम लोगों ने रेड को जोड़ा तो रेड जुड़ने की वजह से इस ई की छुट्टी आपने कर दी गुरुजी। अरे बोलो हां ना, अरे बोलो हां ना, ठीक है भाई साहब, मेरी बात समझ रहे? करेक्ट है। तो आप यहां पर ध्यान से देखोगे तो ये बात होगी गुरुजी, इस सफिक्स को जोड़ने की वजह से स्पेलिंग के अंदर परिवर्तन आ जाए, इसको आप क्या कहोगे? तो बेटा अगर हम प्रीफिक्स या सफिक्स की वजह से स्पेलिंग के अंदर अगर कोई भी परिवर्तन ला दें तो उसे हम कहते हैं क्या चीज? इनफिक्स, क्या कहते हैं? इनफिक्स। तो बेटा एफिक्सेस कितनी तरह के बता दिए मैंने आपको, सबसे पहला उपसर्ग हो गया, नंबर 2 पर इनफिक्स हो गया, और नंबर 3 पर कौन हो गया बेटा? सफिक्स हो गया। हां जी, बात समझ आ रही है नहीं आ रही बेटा? ठीक है भैया, ओके बेटा। अब दोस्तों हमारे सामने यहां पर थोड़ी सी बात देखते हैं बेटा, अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे इसको। रिलेशन के साथ हमने क्या जोड़ा? शिप जोड़ा, चाइल्ड के साथ क्या जोड़ा? हुड जोड़ा, हैप्पी के साथ नेस जोड़ा, और लव तो इश्क वाला लव, करेक्ट है। तो चलिए दोस्तों अभी इस एब्स्ट्रैक्ट नाउन में हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना भी सीखेंगे, उसके लिए लंबी कहानी हम लेकर चलेंगे, इस कहानी को लेकर चलेंगे आपके साथ अगली क्लास में, ठीक है। तो आज मेरे बंदरों ने क्या क्या मेरे साथ मिलकर पढ़ा, आप बच्चों फटाफट से मेरे साथ मिलकर देखें। सबसे पहले हम लोग आपके साथ मिलकर नाउन की डेफिनेशन रिवाइज की, इसके बाद एक किलो का चैलेंज आप लोगों ने हारा हारा हारा, 11 सवाल नाउन पहचानने की कोशिश में आपने चैलेंज हारा हारा हारा। इसके बाद हमने नाउन को बिल्कुल शून्य लेवल बेसिक लेवल से पढ़ना शुरू किया, नाउन के टाइप्स सबसे पहले हमने पढ़ना शुरू किया, इसमें प्रोपर नाउन समझा, कॉमन नाउन समझा, फिर हम लोगों ने डाइकोटोइड वाला सवाल पकड़ लिया भैया, कभी-कभी इंसान के नाम के साथ